प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई उमेश पाल के हत्या के बाद से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उन सभी जगहों पर लगभग छापा डाल चुकी है जहां जहां उसके छिपे होने की जानकारी पुलिस के हाथ लगी, लेकिन शातिर शाइस्ता लगातार अपनी जगह बदलकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है। इस बीच यूपी एसटीएफ की टीम को शाइस्ता की मदद करने में प्रयागराज के महिला ग्राम गढ़वा की रहने वाली सुनीता उर्फ मुंडी पासी के शामिल होने की जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ मुंडी पासी के गांव भी पहुंची, लेकिन पुलिस को यहां भी निराशा हाथ लगी। इस बीच मीडिया कर्मियों की ओर से भी मुंडी पासी से शाइस्ता को पनाह देने के संबंध में सवाल पूछे गए, जिस पर मुंडी पासी ने बताया कि शाइस्ता से उसकी केवल एक बार मुलाकात हुई थी, वो भी उसको धोखे से बुलाया गया था। शाइस्ता से मेरा कोई संबंध नहीं है। अतीक अहमद के बारे में पूछने पर लेडी डॉन मुंडी पासी ने बताया कि अतीक अहमद ने उसके भाई को मरवाया था, जिसके बाद उसकी लाश तक नहीं मिली थी। अतीक अहमद तो मेरे लिए दुश्मन था। शाइस्ता के फरार होने में मैंने उसकी कोई मदद नहीं की है। आप भी सुनिए मीडिया के सामने क्या बोली प्रयागराज की लेडी डॉन मुंडी पासी। आरोप है फर्जी लगाया जाए, हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं की थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। कह रही है कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाई? नहीं, मेरे भाई मारे गए। किसने मरवाया? पता कर लीजिए कि अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। लहास भी नहीं मिली। हाँ। मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। किसने मरवाया? अतीक अहमद। उस समय अतीक अहमद सांसद थे या विधायक थे? कब और क्यों? क्या बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन आपके ऊपर मूलचंद पासी जो कभी भी दिखाया जा रहा है मेरा भाई है। अच्छा मुंडी, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आरोप फर्जी लगाया जा रहा है। आपका नाम कैसे? मेरे देखिए मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक मिनट बैठ जाओ, आराम से मैं बैठे से काफी देर मुझे दवा भी खानी। देखो अभी बात नहीं करोगे, आप ही फंसोगे अपनी बात। हम क्यों फंसेंगे सर? इसीलिए कह रहे ना बात करो, आप अपनी बात रखिए। हम क्यों फंसेंगे? बता देती है पूरी बात। ये बता रही, देखिए पुलिस आपको बुलाई थी। पुलिस ये कह रही है कि आप आर्थिक मदद करो, पैसे से मदद करो, छुट्टी में मदद करो। मेरा मकान देखिए, पैसे में किराए से सुगर पालन के खा रही हूँ। सुगर इसमें रखे हैं और मछली पालन भी है मेरा। पुलिस कह रही है आप गैंगस्टर, आप पे मुकदमा। मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं। कह रहे आप पे मुकदमे दर्ज है। 3 मुकदमे मेरे पर है। भाई दुश्मनी मर्डर हुआ था बहुत पहले, उसी में मुझे फर्जी फंसाया गया था। 120 का मुकदमा दिया गया। अच्छा, फरवरी में शाइस्ता से आपकी मुलाकात हुई थी, पुलिस ये कह रही कि अरे वही खड़ा फ्रेम दे रखा है मैंने आपको। फरवरी में शाइस्ता आई थी, आपसे मुलाकात हुई मैंने थी? फ्रेम दे रखा है। चौराहे पे हुई थी। क्या उस समय क्या बात हुई थी? वो कह रहे थे चलना है एक जगह, तो हम चले गए। तो वहाँ जब देखे चुनाव के पीरियड है तो हम चले आए। तो आपको कैसे जानती थी शाइस्ता? आपको कैसे जानती यहाँ थी? आपको पुलिस तलाश क्या बोल के बुलाया था आपको? क्या बोल के बुलाया था? बहाना से बुलाए थे कि मुंडी यहाँ चलना है जगह। जब गए तो वहाँ कैंप लगा था, हम भाग गए। वो क्या मदद चाह रही थी आपसे? क्या मदद चाह रही पुलिस के पास जाएंगे आप? थी? क्या मदद चाह रही थी वो आपसे? क्या मदद चाह रही थी? पुलिस कह रही है कि आप फरार करा रही हैं उनको, आपने फरार कराया। नहीं, कोई मतलब नहीं। मुंडी पासी से कब मिली थी शाइस्ता परवीन? शाइस्ता और मुंडी पासी के साथ होने की तस्वीर अब यूपी एसटीएफ के हाथ लगी, तो एसटीएफ की टीम ने इस तस्वीर का सच जानना चाहा, जिसके बारे में मुंडी पासी ने बताया कि वो बेकसूर है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। शाइस्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शाइस्ता को छिपाने में मैंने मदद की, ये आरोप भी गलत है। मुंडी पासी से जब पूछा गया कि फरवरी में शाइस्ता से उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसने बताया कि मेरी मुलाकात शाइस्ता से चौराहे पर हुई थी। वो मुझे बहाने से बुलाया गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गई थी।
चूँकि मुंडी पासी ने साफ कह दिया है कि शाइस्ता और अतीक से उसका कोई भी लेना देना नहीं रहा है, तो इसके बाद अब अटकलों पर भी विराम लग गया है कि शाइस्ता के फरार होने में लेडी डॉन ने उसकी कोई मदद की। हालांकि पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी से उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ जाएगी। साथ ही हत्या से जुड़े कुछ राज से पर्दा उठ जाएगा, जो अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद से ही दफन होते दिखाई दे रहे हैं। शाइस्ता के एकदम करीब पहुंचकर भी चूक गई एसटीएफ टीम। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब रही है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं आ सकी। जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों में ये भी खबर आई है कि शाइस्ता अतीक के भाई अशरफ के ससुराल प्रयागराज के हटवा गांव में छिपी है, जहां पुलिस शाइस्ता से बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया, जिसके बाद बुर्का पहने कई महिलाओं ने पुलिस के रास्ता रोक लिया। इसका फायदा उठाकर शाइस्ता वहां से फरार हो गई। पुलिस और एसटीएफ की नजर अब लगातार इस गांव पर बनी हुई है। साथ ही पुलिस शाइस्ता के मददगारों पर भी लगातार अपनी नजरें बनाए हुए है। फिलहाल यूपी एसटीएफ के लिए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 50,000 के इनामी शाइस्ता और 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस बीच एसटीएफ को ये भी जानकारी हाथ लगी कि गुड्डू मुस्लिम ने गोवा के किसी हिस्ट्री शीटर के यहाँ शरण ले रखी है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी छिपे होने की जानकारी पुलिस को मिली थी, लेकिन लगातार लोकेशन बदलते रहने के कारण गुड्डू मुस्लिम को पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।